अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और डस्का में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि सास और नंद ने मिलकर अपनी बहू को मौत के घाट उतार दिया। सास और नंद का जब दिल नहीं भरा इस तरह की सफाकियत के बाद, तो इन जालिमों ने अपनी बहू को ज़िबा किया और फिर उसके बाद उसकी लाश के दो टुकड़े करके एक करीबी गंदे नाले में उसकी लाश को बोरियों में डालकर फेंक आए। कत्ल होने वाली मासूम सी बेटी का जुर्म सिर्फ ये था कि ये अपने शोहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। 30 साल जारा की तकरीबन 4 साल पहले शादी होती है और फिर उसके बाद इनका एक मासूम सा बेटा भी है जिसकी उम्र तकरीबन 1.5 से 2 साल बताई जा रही है। मरने वाली मकतूला ज़ारा तकरीबन 1 माह पहले अपने शोहर के साथ सऊदी अरब में रिहाइश पजीर थी कि वहां से 1 महीना पहले वो पाकिस्तान वापस आती है और मरने से 10 दिन पहले उसके बाप ने अपनी बेटी को खुद उसके ससुराल में वो छोड़ कर आता है। मकतूला के वालिद मोहतरम जो हैं वो पेशे के लिहाज से एक सरकारी मुलाजिम है, पुलिस में एएसआई ऑफिसर हैं। नाज़रीन, ये जुल्म किसी के साथ भी हो सकता है, ये ज्यादती किसी के साथ भी हो सकती है। इस तरह के मुआशरे में रहने वाली हर बेटी इस वक्त गैर महफूज हो चुकी है। ये साथ साथ आप तस्वीरें देख रहे हैं कि उस मासूम सी बेटी की लाश इन लोगों ने किस तरह के गंदे नाले में फेंकी थी। इसका जुर्म सिर्फ ये था कि ये दोनों मियाँ बीवी जो मकतूला के शोहर कदीर जो कि मेहनत मजदूरी के सिलसिले में सऊदी अरब में मौजूद हैं, और वो दोनों मियाँ बीवी जब मेरी मकतूला के वालिद शबीर साहब से बात हुई तो वो इंतहाई गम में मुब्तला थे। यकीनन उनके लिए ये बहुत बड़ा सदमा था जब एक बाप को पता चले कि मैं कुछ दिन पहले अपनी बेटी को सही सलामत उस घर में छोड़कर आया था, जिसका मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जब मुझे आखिरी बार अपनी बेटी की जो आखिरी दीदार है वो देखना होगा तो वो किस कदर दर्दनाक होगा। नाज़रीन, मैं कुछ मनाजर वो उस बच्ची की जो डेड बॉडी है, अब्दुल्ला की इस लाश को लाश कहूं, डेड बॉडी कहूं या फिर टुकड़ों में बिखरी हुई गोश्त के चंद टुकड़े कहूं, मैं वो मनाजर आपको दिखा नहीं सकता। जैसे ही ये कुछ चीजें मुझ तक पहुंची, मैंने इस पर थोड़ी सी और मालूमात हासिल की तो मुझे ये पता चला, जब मैंने मकतूला ज़ारा के वालिद से बात की, उनका ये कहना था कि मेरी बेटी का सिर्फ कसूर इतना सा था कि वो अपने शोहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रही थी, जिसका उसकी सास को इंतहाई रंज था कि मेरा बेटा और मेरी जो बहू है इनका घर क्यों आबाद है, ये क्यों दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो इसी रंज में, इसी गुस्से में, इसी रंजिश की बिना पर दोनों माँ बेटी ने मिलकर कुछ इनके साथ और भी जो मुल्जमान हैं, जो इनके साथ जिन्होंने उस बेटी को कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने इंसानियत की जो तजलील है उससे बढ़कर जुर्म कर दिया। नाज़रीन, जब मकतूला के वालिद ने अपनी बेटी के मोबाइल नंबर पर राब्ता करने की बारहा कोशिश की तो उन्हें यह महसूस हुआ कि हमारी बेटी का मोबाइल नंबर क्यों बंद जा रहा है। इसी बिना पर जब मकतूला के वालिद वहां उनके ससुराल जाते हैं, वहां जाकर पूछते हैं तो आगे से ये जो शातिर किस्म की उसकी सास यास्मीन है, इसने एक और कहानी सुना दी और वो कहानी बड़ी अजीब किस्म की थी कि उसने कहा कि जी वो पता नहीं अपने बेटे को छोड़कर किसके साथ भाग गई या कहां चली गई है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो मकतूला के वालिद ने मुतलका थाने में इसका मुकदमा दर्ज करवाया और फिर उसके बाद जब पुलिस को ये थोड़ी सी इंटेरोगेशन में थोड़ा सा हिंट मिला कि क्यों ना इसके ससुराल वालों की इंटेरोगेशन की जाए कि उनके जो बयानात हैं वो बड़े अजीब किस्म के हैं, तो जब इन दोनों माँ बेटी को पुलिस ने मुतलका थाने गिरफ्तार करके लेकर गए, इन लोगों ने जब इतराफे जुर्म किया तो उसके बाद इन्होंने न सिर्फ ये बताया कि हमने अपनी बहू को कत्ल किया है, बल्कि उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके बोरियों में बंद करके हमने एक नाले में फेंक दिया है। जब इन मुल्जमान की निशानदेही पर उस नाले में पहुंचती है पुलिस और कुछ रेस्क्यू के एहलकार वहां पर जाते हैं और उस नाले में जब सर्च ऑपरेशन किया जाता है तो उस मासूम सी बेटी को, जिसके बाप ने कुछ दिन पहले अपनी बेटी को उसके ससुराल में सही सलामत
زندہ اور حشاش بشاش اپنے بیٹے کے ساتھ چھوڑ کر آیا تھا، اسے کیا پتا تھا کہ اس کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اسے کیا پتا تھا کہ اس کی دنیا اب ان لوگوں نے اجاڑ دی ہے۔ ناظرین، میں چیختا رہتا ہوں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ سسرال میں اس طرح بے موت مارے جانے والی بیٹیوں کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کے خلاف ابھی تک ہمارے جو اعلیٰ حکمران ہیں، جن کے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ ہم نے عورتوں کے تحفظ کے لیے کون سا قانون بنا دیا ہے، لیکن میرا صرف اتنا سا مطالبہ ہے کہ ہماری جو بیٹیاں جو سسرال میں بے موت ماری جاتی ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا قانون بنایا جائے جو ان کو تحفظ محسوس ہو، نہ کہ اس طرح سے ہم کب تک چیختے چلاتے رہیں گے کہ آج فلاں شہر میں ایک اور سسرالیوں نے بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین کرام، میں کوشش کروں گا کہ اس مقتولہ کے والدین سے آپ کی بات کرواؤں اور وہاں کے جو مناظر ہیں جو اس بیٹی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے رہے، اور یہ ساس جس کا نام یاسمین ہے، اس نے کیوں اپنی بہو کو قتل کیا۔ اس کا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خوش تھا، وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے، شاید یہی تکلیف تھی کہ وہ خاتون اپنے بیٹے کا گھر آباد ہوتے ہوئے نہ دیکھ رہی ہوں۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اس پر گہری نگاہ سے توجہ دینا ہوگی کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، جن بیٹیوں کو ناز نخروں سے باپ کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، ایک بیٹی کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام کرتے ہوئے، اور پھر اس بیٹی کو جس بیٹی کو اس نے پالا پوسا بڑا کیا، اس کی تمام خواہشات کو پورا کیا، اور جب اس بیٹی کی اس طرح بے دردی سے موت ہو جائے تو سوچیں اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی، اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی، اس بہن بھائیوں پر کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے اپنی بہن کو ہنسی خوشی وہاں سے رخصت کیا تھا، لیکن انہیں کیا اندازہ تھا، انہیں کیا پتا تھا کہ ہماری بہن جہاں پر جا رہی ہے وہ کتنے ظالم لوگ ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ مقتولہ کے گھر جا کر وہاں کے مناظر آپ کے سامنے رکھوں، اور یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کن الفاظ سے بات کروں، میں کن الفاظوں سے لوگوں کو بتاؤں کہ بے دردی سے ماری جانے والی ان بیٹیوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔